और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उत्साह और इस पर जारी सियासत के बीच टीवी 9 ने बाबा बागेश्वर से एक बेहद खास साक्षात्कार किया, जिसमें बाबा ने बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में सबके मन में एक ही उत्सुकता है कि ये भव्य राम मंदिर कैसा दिखेगा, रामलला की मूर्ति का जो स्वरूप है वो किस तरीके का होगा। और इस दौरान कई तरह की चर्चा भी हो रही है। चर्चा इस बात की, कईयों का ऐसा कहना है कि ये हिंदुओं की आस्था की जीत है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि इसे हार और जीत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। और इसी सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान टीवी 9 भारतवर्ष पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश हमारे साथ मौजूद है कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। और सबसे पहला सवाल, सभी दर्शक यही जानना चाहते हैं कि 22 जनवरी को आप जा रहे हैं क्या अयोध्या? बिल्कुल बेझिझक जा रहे हैं। पूर्ववत तो नहीं बन पाया था, लेकिन वर्तमान में हमारा बिल्कुल प्रण संकल्प। और कौन ऐसा होगा जो अपनी नंगी आंखों से इस पावन दिवस को ना देखना चाहे। इस दिवस को देखने के लिए हमारे बड़े बड़े महात्मा, हमारे पूर्वज, अनेकों पीढ़ियां तरस गईं जिनकी आंखें, हम उन भाग्यशाली पीढ़ियों में से एक हैं। निश्चित रूप से देखेंगे। और जिनको ना पहुंचने की ऐसी परिस्थिति है उनको घर पे लाइव देखना चाहिए। 500 साल बाद रामलला कहा जा रहा है कि अयोध्या वापस लौट रहे हैं और उन्हें अपना मंदिर मिल रहा है। आपके मन में किस तरीके के भाव इस वक्त हैं? हमारी दृष्टि में तो सनातनीय संस्कृति की वर्तमान समय तक की सबसे बड़ी जीत है, अब तक की, जो अभी तक हुई नहीं। जैसे कि अनेक आक्रमण हुए, चाहे वो मोहम्मद गौरी का हो, अकबर का हो, इन सब का आक्रमण हुआ। उन आक्रमणों के बाद जो भारत में विध्वंस हुआ, भारत में जो द्वेषतापूर्ण उनके रवैये अपनाए गए और उन्होंने हमारी आस्था, हमारी प्राचीन पद्धति, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे आदर्श, उनके ऊपर उन्होंने जो कुठाराघात किया, पहली बार उन कुठाराघात के घावों को भरना प्रारंभ हो गया। श्री गणेश हो गया, अब वो राम मंदिर के साथ हो गया। जी, राम मंदिर को लेकर कई तरह के इस बीच हम देख रहे हैं कि अभी 22 जनवरी का कार्यक्रम, उससे पहले राजनीति खूब हो रही है, सियासत खूब हो रही है, कई तरह के विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं। इस बीच ये बात भी कही गई कि रामलला की प्रतिमा तो पहले से ही मौजूद है, नई प्रतिमा की क्या आवश्यकता थी? आपने प्रतिमा देखी है क्या अभी जिसका चयन हुआ है, जिसकी नहीं, उसको अभी हमने देखा नहीं। पर पूर्व की रामलला की मूर्ति के बारे में पता है, विग्रह के बारे में सुन रखा है हमने कि वहाँ सरकार का रामलला का बड़ा विग्रह रखा जा रहा है। और ठीक है, अनुचित नहीं। रामलला की वो जो मूर्ति है वो तो रखनी ही है, पर बहुत लोग ज्यादा दूर से दर्शन कर पाए, बहुत भक्त ज्यादा दूर से दर्शन कर पाए, तो वो बड़ा विग्रह वहां पर शालिग्राम शिलाखंड को ला करके उसका निर्माण करवा कर सरकार को बैठाया जा रहा। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई भी अशास्त्रीय मर्यादा भी नहीं है, शास्त्रीय पद्धति की मर्यादा है। दूसरी बात, हमारा भाव दृष्टिपूर्ण जो कहता है, पहले रामलला छोटे थे, कोई भी उंगली उठा लेता था, 500 सालों तक केस लड़ना। अब बड़े वाले थोड़ा राम जी रहेंगे, धनुष बाण रहेंगे, तो इनकी ठटरी मारते रहेंगे। तेजस्वी यादव को आप जानते होंगे, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि जितने में राम मंदिर का निर्माण किया गया, कितने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया जाता, कितनों का इलाज हो जाता, और राम भी तो यही चाहते हैं कि सब सुखी रहें। हम उनको तो जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि भारत में विद्यालय कितने नहीं बने, कितने बन नहीं रहे, बनने चाहिए। लेकिन राम मंदिर पर ही क्यों उंगली उठाई जाए कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? हज यात्रा भी रोकी जाए, चर्च बनना भी रोका जाए, चर्च की रविवार की प्रार्थनाएं भी बंद करवाई जाए। केवल राम ही क्यों तुम्हें दिखाई देते, सनातन ही क्यों तुम्हें दिखाई देता, इसी बारे में तुम्हें अंधविश्वास क्यों दिखाई देता? ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये हमारे हिसाब से तो खैर उनको जवाब नहीं हम दे रहे हैं, ये वो माइंड ना लें। ये किसी के भी मन में अगर ये चल रहा हो कि राम मंदिर की क्या आवश्यकता है, विद्यालयों की आवश्यकता है, बात बिल्कुल सही है, पर आस्था आस्था है। बाप बाप होता है, और बाप को बाप कहना अंधविश्वास नहीं होता, बाप की व्यवस्था करना अंधविश्वास नहीं होता, बाप के लिए घर बनाना अंधविश्वास नहीं होता। वो परमपिता है, इस भारत का आदर्श है, इस भारत की मूल संस्कृति है। तो अगर भव्य दिव्य मंदिर बन रहा तो हम सब राम भक्तों की आस्था का केंद्र है। ओवैसी ने भी कहा है कि बस 3-4 मस्जिदें ही और बची हैं, वो भी छीन ली जाएंगी, अब ताकत दिखाने का वक्त आ गया। अब उनमें ताकत हो तो दिखाना चाहिए, समय अभी बहुत अच्छा है, अनुकूल समय है, दिखाना चाहिए। पर हिंदू भी सो रहा होगा तो ताकत देख लेगा, और अगर जागेगा तो वो जवाब देगा। खैर ओवैसी के बारे में हम पवित्र मुँह से उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। तो आपको क्या लगता है, ये मथुरा और काशी के परिप्रेक्ष्य में बात की गई उनकी तरफ से? सही कह रहे हैं, वो भविष्य उनको दिख गया है। बिना पर्ची बने। लेकिन यहाँ पर दत्तात्रेय होसबले ने भी कहा है कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने की भी जरूरत नहीं है।
जहाँ है वहाँ तो तलाशना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये सिलसिला जारी रहेगा? तो वैसी का जो ये विवाद का कहना विषय नहीं है, संवाद हाँ। का विषय है। सिलसिला जारी उन्होंने श्री गणेश किया था, खत्म हम करेंगे। तो नेता जो कह रहे हैं इस बीच जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि अगर मोदी जी लोकार्पण करेंगे, वो मूर्ति को स्पर्श करेंगे, तो मैं क्या वहां ताली बजाऊंगा? पद की भी कोई मर्यादा होती है। उनकी तरफ से कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। हमारे सनातन के प्रधानमंत्री हैं पुरी वाले शंकराचार्य जी महाराज, और हमेशा शास्त्रोक्त बात बोलते हैं। हम क्या कह दें, किम कर्तव्य की विमूढ़ की स्थिति में। तो उनकी तरफ से ये जो बात कही गई है उस पर आपकी कोई टिप्पणी? कि मतलब हमारे पद की भी तो कोई मर्यादा है, हम वहां जाके क्या ताली बजाएंगे? पूज्य महाराज, अब हम कुछ कह नहीं सकते, अब उनके निर्णय पे हम कुछ कह नहीं सकते। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं सनातन धर्म के, हमारे आदर्श हैं। हम एक बार उनको मिले भी और बहुत ही शास्त्रीय बात बोलते हैं। वर्तमान समय में सबसे विद्वान महापुरुषों में एक हैं। और हम अपने गुरुदेव भगवान जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान को अपना आदर्श और उनकी जो विद्वत्ता है उसको देखने के बाद अगर किसी की विद्वत्ता और न्याय पर हम और आकर्षित अगर हुए तो वो पुरी वाले शंकराचार्य जी। ठीक है, आपकी निगाहों में, आपकी नज़र में राम मंदिर निर्माण का योगदान आपकी नज़र में किसको? बलिदानियों को।